दोस्तों, हमने हाल ही में इंटरनेट पर अलग अलग दृश्य देखे जहां लोग एक प्लेन पर लटक कर अपने देश छोड़ने की कोशिश में थे। सुनने में यह हरकत मौत को बुलावा देने जैसी है। प्लेन के ऊपर जाने के बाद 60 डिग्री सेल्सियस की ठंड, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ठंडी हवाएं और इंजन से आता शोर जो किसी को भी बहरा बना सकता है। इन सभी के अलावा भी प्लेन से सीधा नीचे गिरने और अन्य कई तरीकों से खतरा भरा पड़ा है। अगर कोई ऐसे सफर में बच जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही भारतीय की है जो प्लेन के टायर में बैठकर दिल्ली से लंदन पहुंच गया। कैसे हुआ ये सब और क्या वो जिंदा बच गया, जानेंगे अभी। बस अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी शुरू होती है 1995 के पंजाब में, जहां पर कुछ ही साल पहले खालिस्तानी आतंकवादियों का खौफ था। 1995 का साल आते आते सुरक्षा बलों ने लगभग यहां से सभी आतंकवादियों को या तो खत्म कर दिया था या फिर देश छोड़ने पर मजबूर। इस बीच रोजाना कई गिरफ्तारियां होती थी, लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता था और अनंत काल के लिए उन्हें पूछताछ के लिए इंटेरोगेशन सेंटर्स में रखा जाता था। इसी साल पुलिस ने दो भाइयों प्रदीप और विजय सैनी को भी इस मामले में एक संदिग्ध के रूप में देखा। पुलिस का ये आरोप था कि ये दोनों भाई जो पेशे से कार मैकेनिक है, छुपकर खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। प्रदीप की उम्र उस वक्त 23 साल की थी और विजय जो उससे उम्र में छोटा था 19 साल का था। उन्होंने पुलिस को काफी समझाया कि उनका खालिस्तानियों से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, पर पुलिस चुप कहां बैठने वाली थी। उन्होंने लगातार उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन दोनों भाइयों की जिंदगी नर्क बनती चली जा रही थी। ऐसे में एक दिन इन सब से तंग आकर उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया और क्योंकि उनके कई जानने वाले लंदन में रहते थे, उन्होंने उसी जगह को चुना। पर समस्या ये थी कि ना ही उनके पास पासपोर्ट था, ना वीजा और ना ही टिकट के लिए पर्याप्त पैसे। ऐसे समय में दोनों भाइयों ने एक तस्कर से संपर्क किया जो गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजता था। पंजाब में इस तरह के लोग कश्मीर के सेबों की तरह मिल जाते हैं, जो उन्हें उसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी भी नहीं आई। उस तस्कर को उन्होंने 150 पाउंड की रकम दी और उसने उन्हें सुझाया कि वो दोनों भाइयों को प्लेन के लगेज सेक्शन में छुपाकर लंदन भेज देगा। अब तक 1996 का साल आ चुका था। पुलिस ने परेशान करना जारी रखा और उस तस्कर का कोई अता पता नहीं था। जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें ठग लिया गया है और अब जो करना है उन्हें खुद ही करना है। दोनों भाई सितंबर 1996 में पंजाब से दिल्ली आ पहुंचे और उन्होंने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर जाकर उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उस वक्त सिक्योरिटी भी कम हुआ करती थी, इसलिए वो प्लेन के अंदर घुसने के रास्ते तलाशते रहे। अगले 10 दिनों तक उन्होंने इसी तरह एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अक्टूबर की एक रात को वो प्लेन तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने पहले प्लेन के अंदर लगेज और पैसेंजर के घुसने का इंतजार किया। फिर जब प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था तो वो लोग उस प्लेन के लैंडिंग गियर में घुस गए। उस स्मगलर के साथ रहते हुए इन लोगों ने प्लेन के बारे में काफी कुछ सीख लिया था और वो जानते थे कि एक लैंडिंग गियर में केवल एक व्यक्ति ही जितनी जगह होती है, इसलिए वो दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर में घुस गए। दिल्ली से लंदन की ये 4000 मील की उड़ान लगभग 10 घंटे की थी और 10 घंटे तक इन दोनों भाइयों को यहीं पर रहना था। दोनों ने सादे कपड़े ही पहने हुए थे और ठंड से बचने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। ब्रिटिश एयरवेज का ये प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से चल रहा था, जिससे ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर इंजन का शोर इतना ज्यादा था कि उनके कान के पर्दे फटने लगे। प्लेन के शुरू होने पर जो शुरुआती गड़गड़ाहट हुई उससे दोनों सहम गए और उन्हें लगा अब तो उनका मरना तय है। जब ये प्लेन लंदन के हैथरो एयरपोर्ट पर लैंड किया तब सबसे पहले लगेज स्टाफ लगेज लेने पहुंचा। वहां उन्हें एक शख्स के करहाने की आवाज सुनाई दी। प्लेन के पास पहुंचते ही उन्होंने बड़े भाई प्रदीप को अधमरी हालत में पाया और आनन फानन में बिना कुछ समझे जाने सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब 4 दिन बाद प्रदीप को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछा। इससे पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी कि प्रदीप के साथ कोई और भी आया है। उन्होंने उसे बताया उन्हें प्लेन में कोई और शख्स नहीं मिला, न जिंदा न मुर्दा। या डॉक्टर्स हैरान थे कि प्रदीप 40,000 फीट की ऊंचाई पर -60 डिग्री की ठंड में कैसे झेल गया।
वहीं पुलिस ने उसके भाई विजय सैनी को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस को अगले दिन रिचमोंड इलाके से एक फोन आता है जिसमें एक लाश का जिक्र था। जब उस लाश की फोटो प्रदीप को दिखाई गई तो उसने तुरंत अपने भाई को पहचान लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि छोटे भाई विजय की मौत तो प्लेन की उड़ान भरते ही हो गई थी। मौत के वक्त के अनुसार एयर स्टाफ के पैसेंजर्स की पहली चीज सर्व करने से पहले अब प्रदीप का जिंदा बचना और भी बड़ी उलझन का हिस्सा हो गया था। ऐसा क्या था जिस तापमान में एक इंसान कुछ ही देर में टिक नहीं पाता, उसी में उसका भाई 10 घंटे तक जीवित रह गया। डॉक्टर्स ने इस पर अपनी ये थ्योरी दी। जब तापमान घटने लगा और हवाएं तेज हो गई, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से प्रदीप के शरीर में अपने आसपास हो रही घटनाओं पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। किसी बौद्ध भिक्षु की तरह उसका शरीर बाहरी तापमान से आजाद हो गया और वो हाइबरनेशन जैसी स्थिति में पहुंच गया। अगर ऐसा ना होता तो सिर्फ इंजन के शोर से उसके दिमाग की नसें फट सकती थी और उसका शरीर ही -60 डिग्री पर बर्फ बन सकता था। इस हैरत अंगेज कारनामे के बाद प्रदीप की परेशानी कम नहीं हुई। जहां उसे अपने छोटे भाई को खोने का गम खाए जा रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार उसे वापस भारत भेजने की तैयारी कर रही थी। गैर कानूनी तरीके से लंदन आने के लिए प्रदीप पर मुकदमा चलाया गया, पर प्रदीप ने वहां की कोर्ट से ये दुहाई लगाई उसका भारत जाना सही नहीं है, क्योंकि वो भारतीय पुलिस से प्रताड़ित होकर वहां आया है, इसलिए उसे इंग्लैंड में शरण दी जानी चाहिए। इस बात पर कोर्ट में बहुत वाद विवाद और बहसबाजी चली। तारीखें बदली। 1996 के साल से फिर 2014 का साल आ गया और इस साल कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये बात मानी कि प्रदीप इतना मजबूर और प्रताड़ित न होता तो शायद अपनी जान जोखिम में डालकर कभी ब्रिटेन आने की कोशिश न करता। साथ ही जजमेंट में इस काम को एक बहादुरी का काम भी कहा गया और प्रदीप को लंदन में रहने की इजाजत दे दी गई और आज वो एक ब्रिटिश सिटीजन के रूप में अपना जीवन जी रहा है। आज प्रदीप शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। जिस एयरपोर्ट पर वो इतने सालों पहले गैर कानूनी तरीके से आया था, आज वहीं की कैटरिंग कंपनी के लिए ड्राइविंग का काम भी कर रहा है। पर सभी लोग प्रदीप जितने खुशकिस्मत नहीं होते। विजय सैनी के मरने का गम अगले कई सालों तक प्रदीप को खाता रहा। उस प्लेन यात्रा के सपने अगले 6 साल तक उन्हें नींद से जगाते रहे। प्रदीप की मानसिक स्थिति कई सालों तक ठीक नहीं थी और आज भी उन्हें सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदीप की ही देखा देखी नैरोबी से एक शख्स प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर लंदन आने की कोशिश कर रहा था। इस प्लेन को भी इसी एयरपोर्ट पर उतरना था, पर अफसोस वो शख्स पहले ही प्लेन से गिर पड़ा और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर के बिल्कुल बाहर उसकी लाश गिरी। लाश को पहली बार देखने में वो एक बर्फ की सिल्ली मालूम पड़ती थी। बाद में पुलिस को खबर की गई कि एक एरोप्लेन के लैंडिंग गियर में खाने का सामान और बैग भी मिला जो इसी व्यक्ति का था। ये कहानियां वाकई में इस बात का उदाहरण है कि मजबूरी इंसान को किन हालातों में लाकर खड़ा कर देती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।